बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का वह एक बिल्डिंग को देखता है जिसकी हाइट 30 मीटर है। ठीक है, और वहाँ से एक एंगल बनता है उसकी आंखों से और बिल्डिंग के टॉप पे, जो कि 30 डिग्री होता है, और वो थोड़ा सा आगे चलता है तो एंगल 60 डिग्री बनता है बिल्डिंग का। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो देखो मैं इसकी फिगर बना के दिखाता हूँ। फिगर कैसे बनेगी, देखो एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की पूरी हाइट है ये है 30 मीटर। ठीक है, और इसकी जो दूरी है ये वाली, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी है। अब ये जो है यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो जब वो लड़का यहाँ से देखता है बिल्डिंग को तो एंगल बनता है उसका 30 डिग्री का। अब वो यहाँ था, थोड़ा सा आगे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया वो। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल बनता है अगर वो बिल्डिंग को देखेगा वो बनता है 60 डिग्री का। इसमें ये बोला गया। अब देखो ये 1.5 मीटर है तो पूरी हाइट ऐसी है, बिल्डिंग की पूरी हाइट 30 मीटर है, तो ये भी मेरा 1.5 मीटर होगा। और ये जो 30 मीटर है इसमें से इसको माइनस होगा तो फिर ये आएगा मेरा 28.5 मीटर। ठीक है, अब इसकी हम नंबरिंग करें, मतलब वो कर देते थोड़ी नंबर, वो दे देते हैं इसको अल्फ़ाबेट ABCD। ठीक है, अब और कौन सा बचा, ई इसको दे देते F, और ये मेरा हो गया G पॉइंट। ठीक है, अब देखो जो ये हाइट है DG, क्योंकि हमें सारी की सारी कैलकुलेशन इस पे करनी है, क्योंकि जितनी लंबाई ये है उतना ही ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, जितना लंबा लड़का है उतना ही यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट भी आ रही है। तो बेसिकली मेरे को BE निकालना है, ये ना कि वो जितना चला लड़का उस बिल्डिंग की हाइट बताओ, दे रहा डिस्टेंस द वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब मेरे को इतनी चीज़ें निकालनी है, लेकिन ये कैसे निकल पाएगी जब मैं AF निकाल दूंगा। AF हमारा BE के इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा फिगर। अब देखो ये जो मेरी इतनी हाइट है DG, ये कितनी है, इस 30 में से ये 1.5 माइनस होएगी तो ये मेरी जो हाइट आएगी वो आएगी 28.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेट इस पे करना है। चलो अब देखते हैं, ये मेरे पास है एंगल निकालना है, तो हम पहले लेंगे बड़े वाला ट्रायंगल, मतलब 30 डिग्री का इन ट्रायंगल AGD। इसमें देखो कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जब पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है, हमारे पास हाइट है, हमको क्या निकालना है, बेस। तो हाइट और बेस किस में आता है, देखो ये रहा परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, तो ये लास्ट वाला कौन सा होता है 10। एंगल कौन सा आ रहा है 30 डिग्री का। फॉर्मूला क्या है P/B। P कितना है इसके अंदर DG, और B कितना है बेस, ये है मेरा AG। ठीक है, तो 10/30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू DG कितना है 28.5, अभी निकाला ना, अपॉन में AG। तो AG इधर मल्टीप्लाई होगा तो AG इधर आ जाएगा, ये आएगा मेरा 28.5√3। ठीक है, ये निकला मेरा एक पॉइंट। ठीक है, ये पूरी लेंथ आ गई है। अब निकालेंगे हम इन ट्राइंगल FDG या DFG, बात एक ही है DFG। अब इसके अंदर देखो एंगल तो सेम है, क्योंकि देखो एंगल क्या सेम है, क्योंकि परपेंडिकुलर है हमारे पास। बेस हमको इसका भी निकालना है तो सेम फॉर्मूला रहेगा 10, बस एंगल चेंज हो जाएगा 60 डिग्री का। बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है DG और बेस कितना है FG। ठीक है, 10/60 कितना है √3, DG कितना है 28.5 अपॉन में FG। अब FG इधर जाएगा तो ये कितना है 28.5। अब इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा √3। और कभी भी इसको अंडर रूट में नहीं छोड़ते, मतलब अपॉन में, तो √3 से और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखो, ये आएगा मेरा FG 28.5 √3, नीचे आ गया 3। अब इसको काटते हैं, देखते हैं कितने पे जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 निम 27। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ मेरा बच गया
1, ठीक है, पॉइंट आ गया 5, तो 3 पंजे 15। तो ये जो मेरा आंसर आया ये आया मेरा 9.5 अंडर रूट में 3FG, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है फाइनल में आंसर जो आएगा हमारा वो निकालना है हमें डिस्टेंस BE मतलब AF। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AF इज इक्वल टू मेरा BE है। तो अगर मैं AF निकाल रहा हूँ तो AF कितना होगा, AG में से माइनस हो जाएगा FG। AG कितना निकाला है 28.5 अंडर रूट 3 माइनस FG कितना है 9.5 अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखो 28.5 9.5 तो ये कितना हो गया, ये आएगा मेरा 19 अंडर रूट 3 मीटर। ये मेरा आंसर होगा। किसकी वैल्यू आ गई, ये BE की, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन और इसकी फ्रेमिंग करनी आनी चाहिए। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्वेश्चन के अंदर फ्रेमिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना और फिर उसके बाद फिगर बनाना।